नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करते हैं आज के द 10 मिनट शो की। और जिस द 10 मिनट शो में हम लोग सभी प्रमुख युद्धों को पढ़ेंगे। और युद्ध की बात और भारतीय तिरंगे को सैल्यूट न किया जाए तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के द 10 मिनट शो की। और द 10 मिनट शो में आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार 5 से 7 मिनट लगेगा, आप इस युद्ध की पीपीटी को जरूर देख करके जाइएगा। तो टुडेज टॉपिक इतिहास के, और कल का टॉपिक अभी बता दे रहा हूं, कल के टॉपिक रहेंगे सभी प्रमुख अनुच्छेद। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाइडस पीज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हाइडस पीज का युद्ध ये वो युद्ध है जिसमें सिकंदर और पोरस लड़े थे। और ये युद्ध लड़ा गया था बितस्ता के किनारे 326। इसको हम लोग बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक के शासक बनने के बाद 8वें वर्ष में 261 बीसी में खारवेल नरेश के खिलाफ कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसमें अशोक जीता था। तराइन का पहला युद्ध, सर तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। उनके दरबारी कवि चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो नामक बड़ी किताब भी लिखी थी। मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। जयचंद हारा था, गोरी जीता था। यह लड़ाई लड़ी गई थी 1194 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई, सर पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और वर्सेस आपके इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इस युद्ध को जीतने वाला बाबर था। इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा गया पहला शासक था। इसके साथ ग्वालियर के राजा ने भी इस युद्ध को लड़ा था। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सर चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। मैंने क्यों शेर खां नाम लिया? क्योंकि इस युद्ध के बाद ही शेर खां का नाम क्या पड़ा था? शेरशाह सूरी पड़ा था। इससे पहले इसका नाम शेरशाह सूरी नहीं था, इसलिए मैंने इसको शेर खां कहा। यह भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और शेर खां उर्फ शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीता था। बिलग्राम का युद्ध, सर बिलग्राम के युद्ध को ही हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? कन्नौज के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध को 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसे हुमायूं हारा था और फिर भारत छोड़ के भागा था। तालीकोटा का युद्ध, सर तालीकोटा का युद्ध कहें, या फिर सर इसे हम लोग बनी हट्टी का युद्ध कहें, या यूरोपीय राइटर में इसे हम लोग बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं सर, बनी हट्टी, या फिर सर इसे हम लोग कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है सर। और यह युद्ध समाप्त हुआ था 1565 ईस्वी में, जिसमें बहमनी साम्राज्य जीता था। बहमनी जीते थे और विजयनगर वाले हारे थे। विजयनगर वाले हारे थे इस युद्ध को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप को कीका उपनाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को 1576 में लड़ा गया था। और हकीम सूर नाम का व्यक्ति महाराणा प्रताप का सेनापति था, जो कि महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सा अफगानी मुसलमान था जो महाराणा प्रताप का विश्वास पात्र था। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? अगर प्लासी की लड़ाई को देखें तो सर 1757 में लड़ी गई थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? यह क्वेश्चन अक्सर बनता है। रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव, और इधर से नवाब सिराजुद्दौला लड़े थे। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में सर भारत की तरफ से 3 योद्धा लड़े थे, और उधर से अंग्रेज जो लड़ा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। कई बार आपसे यह पूछ देता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, और आंसर सही है 1764। मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से। सर चौथा मैसूर युद्ध, सर यह लड़ा गया था आपके वेलजली और आपके क्या कहा जाता है, टीपू सुल्तान के बीच में, जिसे श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें टीपू वर्सेस वेलजली जीता था और उसने टीपू की हत्या कर दी थी। अगला, दूसरा सिख युद्ध, सर दूसरा सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 1849 के बीच में। मैं लिख करके दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, और कई के आंसर आपको नहीं पता होंगे। शुरू के आंसर तो आपको लगा होगा कि बड़ा आसान है। वेणी का युद्ध 130 एडी ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, कोप्पम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऐसे आप जब एग्जाम में जाते हो ना, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कितने युद्ध पढ़ के आए थे और ये नहीं आया। ये उसका नतीजा है, 1054 ईस्वी। अगला, मस्की का युद्ध किस वर्ष? कर्नाटक साइड ये मस्की जगह पड़ता है। मस्की का युद्ध लड़ा गया था 1019 से 1020। और अगर आपको लगता है कि सर मजा आ गया, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके, मजा आ गया ये क्वेश्चन करके और पढ़ के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सर प्रथम कार्नेटिक वार 1744 से 48 के बीच में, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। 4 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब लड़ा
गया था। सर ये सब संधि के द्वारा समाप्त हो रहे थे, जैसे कि आपके ए ला सापल की संधि, उसके बाद आपके पौंडीचेरी की संधि, पेरिस की संधि, ये संधियां भी हो रही थी इन युद्धों के साथ। तो सी ऑप्शन 1748 से 1754। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था बताइएगा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 एप्लिंग। अगला पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था बताइएगा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पहला एंग्लो मराठा वार जो लड़ा गया था, बी ऑप्शन 1775 से 1782। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखो मेहनत करो, रेगुलर मेहनत करो, आपको द 10 मिनट शो अब रोज मिलेगा, लगातार मिलेगा, आपके एग्जाम तक मिलेगा और रोज एक नया टॉपिक रहेगा और हर टॉपिक को 8 से 10 मिनट में समाप्त किया जाएगा। 1817 से 1818। तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? मैं लिख करके दे सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के ये जो 26-27 तक जाएगा, आपको इसमें से बहुत ही कम याद होंगे। ए ऑप्शन 1790 से 1792। अगला दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था? दूसरा इसका क्या था? हाँ 1790 तीसरा था, अब दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था सर? 1780 से 1784। अगला पहला मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखो कार्नेटिक वार, एंग्लो मराठा वार, मैसूर वार, ये 3-3 हुए थे और स्टूडेंट बचता है इनको याद करने से। आप मत बचना यार, आप इसको याद करके जाना। बी ऑप्शन 1734 से 1766। अगर आपको द 10 मिनट शो की पीडीएफ चाहिए होगी तो अड्डा ऐप का डाउनलोड का लिंक लगा हुआ, अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन 1845 से 1846 में हुआ था। दूसरा पहला आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था पहला 1838 से 1842। संभव है कि ये आपको अभी ना याद हो, लेकिन ये 7-8 मिनट की वीडियो जो 10 मिनट शो में है, ये आपको याद करवा के छोड़ेगी। बस इसी वीडियो को 2-4 बार देख लेना, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आप सभी के लिए ये 30वां क्वेश्चन, तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था सर 1919 ईस्वी में, ठीक है ना, 1919 ईस्वी में। ये था आपका द 10 मिनट शो। सर इस क्लास की पीडीएफ कहां से मिलेगी वो बता देता हूं। अड्डा के ऐप की लिंक लगी है चैट बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी। जब आप अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो यहां आपको ऐप, आपकी मोबाइल ऐसे, आप अड्डा के मोबाइल ऐप पर ऐसे खोलेंगे, यहां पे एक सेक्शन लिखा आपको मिलेगा कम्युनिटी, ठीक है ना, आपको यहां पे लिखा मिलेगा कम्युनिटी। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन खुलेगी और यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सप्लोर ग्रुप, ठीक है ना, एक्सप्लोर ग्रुप। आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी मोबाइल का स्क्रीन खुलेगा और कहीं आपको यहां पे मिलेगा करेंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर, करेंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर। यहीं पे एक ऑप्शन आएगा फॉलो करने का और एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ का, तो यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहां ये मेरा कम्युनिटी ग्रुप है। आप मोबाइल पे अड्डा के ऐप को डाउनलोड करेंगे, कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे मोबाइल के साइड, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे और यहां पे आशुतोष त्रिपाठी नाम से मेरा चेहरा लगा हुआ यहां पे आपको आ जाएगा, फॉलो दबा देंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, आधे 1 घंटे बाद मिलेगी, हालांकि मैं भेज दूंगा, आधे 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अगली क्लास शुरू होने वाली, उस क्लास को अटेंड करिएगा और जिसे 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है एमपी अड्डा 24/7 चैनल पे अभी चल रहा है। और हां, कल सुबह 8 बजे का करंट अफेयर मत छोड़ना, बेहद जरूरी बनेगा। तो आप एमपी अड्डा 24/7 पे भी जा सकते हैं, 6 महीने करंट अफेयर पढ़ने, जीएस पढ़ना है तो यहीं बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू।